जहां तक फजीलत का मामला, याद रखो अहले सुन्नत का अकीदा, ये आज के गुमराह कर रहे हैं कि अहले सुन्नत अमीर माविया को बहुत बड़ा मानते। सुन लीजिए हमारा अमीर माविया के बारे में क्या मौकफ है। अहले सुन्नत में दर्जों के मरातिब है, और शिया हजरात से भी मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार तुम माविया 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 लाते हो, अहले सुन्नत की बुनियाद अमीर माविया पे टिकी हुई नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अहले सुन्नत की बुनियाद अमीर माविया पर टिकी हुई नहीं है। उसकी वजह सुन लीजिए, जो फजाइल के मरातिब के दर्जात है हमारे यहाँ, हमारे अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक, ये जो हमारे बड़े बड़े अइम्मा ने अकायद पर जो किताबें लिखी, ये सारी किताबों में अकीदे मौजूद है कि रसूल के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल हम जानते हैं अबू बकर को, उसके बाद उमर को, उसके बाद उस्मान गनी को, फिर हजरत अली को। ये चार को कहा जाता है खुलफाए राशिदीन। तो नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? बोलो, खुलफाए राशिदीन। अभी चार को मिला लिया, खुलफाए राशिदीन नंबर 1 दर्जा, पहला दर्जा। ये याद कर लो यार, खोट लो इसको। ये तुमने याद कर लिया ना तो बड़े से बड़े पाखंडी से बात करके निकल जाओगे। तो पहला दर्जा फजीलत का नबी के बाद, अंबिया के बाद खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफा सबसे अफजल। खुलफा के बाद दूसरे नंबर पर आते अशरा मुबश्शरा, वो 10 सहाबा को हम मानते फजीलत में खुलफा के बाद, जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, जिसमें 4 खुलफा है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा है, साद इब्न अबी वक्कास है, हजरत जैद है, और इस तरह से कुछ सहाबा है। तो ऐसे 10 कुल सहाबा है, 10 जन्नती सहाबा। ये खुलफा के बाद दूसरा दर्जा। तीसरे दर्जे पे हम फजीलत में मानते हैं अहले बद्र, असहाबे अहले बद्र, वो 313 सहाबा जो बद्र की जंग में शरीक हुए, उस वक्त इस्लाम का साथ दिया जब इस्लाम को कोई पुरसाने हाल नहीं था। और नबी की दुआ ने बताया इन 313 की अहमियत कि ए परवरदिगार, अगर आज ये 313 खत्म हो गए, कयामत तक दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अशरा मुबश्शरा के बाद तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? अहले। चौथे नंबर पर अहले ओहद, ओहद की जंग में जो सहाबा शरीक रहे। 5वें नंबर पर आते हैं अहले बैत। अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हम अली, फातिमा, हसन, हुसैन को मानते हैं। और फिर उसमें हम अज़वाज मोहतरात, नबी की बीवियों को भी हम अहले बैत में तस्लीम करते, इसलिए कि घर वाली होंगे तो घर वाले होंगे, घर वाली ही ना हो तो घर वाले कहां से आए? हुजूर की अज़वाज भी है। और अज़वाज में सबसे बेहतर अफजल हम मानते हैं खतीजतुल कुबरा, हजरत खतीजा के बाद मानते हैं हजरत आयशा सिद्दीका, फिर उम्मे सलमा, फिर और मरातीब है। तो अहले बैत कितने नंबर पर आए? भूल गए? 5वें नंबर पर अहले बैत। 6ठे नंबर पर हम मानते हैं असहाबे अव्वलीन, वो सहाबा जो मक्के में ईमान लाए सबसे पहले, 6ठा नंबर। 7वें नंबर में हम फजीलत में लाते हैं असहाबे महाजरीन, वो मक्के के सहाबा जो हिजरत करके मदीना गए। 7वें नंबर पे। 8वें में हम मानते हैं असहाबे अंसार, वो मदीने के सहाबा जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की और रसूलुल्लाह को मदीने आने की दावत दी, हुजूर को उन्होंने कयाम की जगह अता फरमाई, सहाबा को उन्होंने मददें की, असहाबे अंसार। 9वें नंबर पर हम मानते हैं असहाबे बैते रिजवान, वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह को हाथ पर दरख्त के नीचे सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत की थी, उसे कहा जाता है असहाबे बैते रिजवान, जिनकी फजीलत कुरान में आई। और 10वें नंबर पर फिर आते तमाम सहाबा। ये 10 दर्जे। अब जरा अमीर माविया का ले जायजा। खुलफा राशिदीन में अमीर माविया नहीं, अशरा मुबश्शरा में अमीर माविया बोलो है नहीं, अहले बद्र में अमीर माविया नहीं, अहले ओहद में अमीर माविया नहीं, अहले बैत में अमीर माविया नहीं, असहाबे अव्वलीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे महाजरीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे अंसार में अमीर माविया नहीं, असहाबे बैते रिजवान में अमीर माविया नहीं। 10वें नंबर में आम सहाबा के दर्जे पर। तो जब अमीर माविया इन 9 पहले के मरातिब में है ही नहीं, तो बार बार अमीर माविया का लाला के तुम सुन्नियों को बदनाम क्यों करते हो? सारा ठिकरा सुन्नियों पे फोड़ते क्यों हो? सिर्फ अमीर माविया के बारे में हम अहले सुन्नत का सिर्फ ये मौकफ है कि अमीर माविया रसूल के चूके सहाबी है, अपनी जबानों को लान तान से रोको। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया, अमीर माविया अफजल या अब्दुल उमर बिन अब्दुल अजीज? उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद है मगर सहाबी नहीं।
अजीम जात है, सहाबी नहीं, मगर अमीर माविया सहाबी है। नबी के चेहरे को देखने का इनाम इतना बड़ा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, अजीज क्या पूछता है, अमीर माविया अफजल या उमर बिन अब्दुल अजीज? जिस घोड़े पे अमीर माविया बैठते थे ना, उस घोड़े के नाक में जो गिलाजत है ना उमर बिन अब्दुल अजीज, उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो है अमीर माविया। क्यों? सहाबी है। तो भाई उठे सुठे हर मुजावर दरगाह वाला चादर वाला बैठ गया, माविया ने किया, माविया ने किया। अबे तो जो किया हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ इतना कहना है सहाबी है, तेरी औकात नहीं। सहाबी प्रोफेसर है, तू नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के बच्चे की औकात नहीं प्रोफेसर पे उंगली उठाए। अपनी औकात देखकर बात करो। जब अली ने सुलह कर ली माविया से, इमाम हसन ने सुलह कर ली, इन्होंने सुलह की और तू झगड़ा करता है, तो तू इनसे बड़ा है। तो तू तो ये बताना चाह रहा है कि हसन गलत थे, अली गलत थे, मैं बड़ा अक्लमंद का बच्चा हूं, मैं माविया से सुलह नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां एक मैं जुमला दे रहा हूं, आप जरा देख लिए। एक फिरका खारजी इसी बुनियाद पे बना था कि अली ने माविया से सुलह क्यों की। जरा गौर करें जुमले पे मेरे, किस बात पर वो खारजी बना था? अरे बोलो यार, भूल गए आप। पहली तो स्टार्टिंग तो मैंने यहीं से की थी, तमहीद। तो वो बागी इसलिए अली से हुआ कि अली तुमने माविया से सुलह क्यों की? खारजी हो गया तो पता चला कि अली ने सुलह की थी, इमाम हसन ने सुलह की थी। इमाम हसन ने जब सुलह की तो एक तबका उनसे भी बागी हुआ और ये हजरत हसन को ताना लेके कहते थे, माज़अल्लाह आरुल मुस्लिमीन, आरुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को जलील करने वाला, मुसलमानों को जलील जिल्लत में डालने वाला। ये इमाम हसन को ताने देते थे। तो उन्होंने इमाम हसन को छोड़ दिया, बाद लोगों ने अली को छोड़ दिया। तो पता चला कि जो माविया से सुलह करे, ये जो उसको छोड़ देते वो खारजी होते। तो आज भी देखो कि जो माविया के खिलाफ बोल रहा है तो समझ लो कि ये हम में से नहीं, खारजियों में से है। और जो इनको सुलह कर ले, समझ लो वो अली वालों में से है, वो हसन वालों में से है।